लोग हमारी पार्टी के हो गए, और जिस दिन तुम ठाकुर जी की पार्टी के हो जाओगे उस दिन से तुम्हें जीवन में हारना नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो दो दल में चुनाव होता है, दो लोग आमने सामने आके चुनाव लड़ते हैं। अच्छा चुनाव में जीत किसकी होती है? जिसके पास संख्या बहुत होती है वो जीत जाता है ना? इस बात से सहमत हो आप लोग? पक्का? जिसके पास संख्या बहुत होती है वो चुनाव जीत जाता है। अपनी बात पे अड़े रहियो 2 मिनट को। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में चुनाव हुआ। युधिष्ठिर को धर्म की पार्टी ने टिकट दिया और दुर्योधन को अधर्म की पार्टी ने टिकट दिया। आप लोग कह रहे हो, आप लोगों का मानना है कि संख्या वाला जीतता है। दुर्योधन के पास 18 अक्षौणी सेना थी और युधिष्ठिर के पास 13 अक्षौणी, तो संख्या तो युधिष्ठिर के पास बहुत कम है। पर जब चुनाव के परिणाम खुले तो जीत किसकी हुई? युधिष्ठिर की हुई। आपका गणित तो फेल हो गया, संख्या वाला तो हार गया। अब ध्यान से सुनना, जीत संख्या वाले की नहीं होती, बर हमेशा जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता है, भगवान खड़े हो जाते हैं। दुर्योधन के पास संख्या थी पर युधिष्ठिर ने शंख वाले को अपने कब्जे में कर लिया था। और जिस पे शंख वाले की कृपा होगी वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। अच्छा, चुनाव के परिणाम गिनती के बाद आते हैं, संख्या के परिणाम गिनती के बाद आते हैं और शंख वाले के परिणाम विनती के बाद आते हैं। जितनी अधिक विनती शंख वाले की करोगे उतने ज्यादा वो तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। इसलिए स्मरण करते रहो क्योंकि मरण सुंदर हो जाएगा। कुछ सत्कर्म जीवन में ऐसा करके जाना कि तुम्हारे परिवार को शांति पाठ न कराना पड़े। तुम्हारे आत्म उद्धार के लाने परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी स्वयं की जिम्मेदारी है कि तुम अपने आत्म उद्धार का साधन करके जाओ। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं और राम जन्म के कारण बता रहे थे। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, तो जय विजय की कथा बताई और जय विजय की कथा का एक सार, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस पंडाल में और इस संसार में जो ये ना चाहता हो कि हमारी ही जय होवे और हर जगह हमारी ही विजय होवे। बताओ कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि हमारी जय हो और हमारी विजय हो, पर ना तो जय हो पाती है और ना विजय हो पाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम जय और विजय को गलत पते पे ढूंढ रहे हैं। दुनिया का सिर्फ मेरा मालिक ऐसा है जिसके दरवाजे पे जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल खड़े हैं। अगर नित्य तुम भगवान के मंदिर जाओगे तो जय और विजय से तुम्हारी पहचान हो जाएगी। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ के। और अब जिंदा हो सो हो आओ, और जो न मर के कहूं मंदिर के ते हुन कर हो सो पुजारी पर्दा लगा दे कि जब जिंदा में नजर नहीं पड़ी तो मरे में परे ही का खो तुम पे। इसे जो पर्दा खुलो है जब तक मंदिर हो आओ। और हम तो भैया बार बार हाथ जोड़ के कहते हैं
24 घंटा में एक बार मंदिर जाओ तो भगवान के चरणों में सिर रख दे। उसका हुई है 24 घंटा की जो अलाय वलाय है वह भगवान के चरणों में चढ़ाया को तुम जानो तुम्हारी राम जी ला जाने। 24 घंटा की जितनी अलाय वलाय जाके चरणों में रख आओ। वो कहियो कल फिर आए अलाय वलाय लेके, पर हम रखे ने अपने घरे। अजब तुम जे हो ने सुबह अलाय वलाय चढ़ता ही जे है। जब मकान बना थे एक बड़ी सी मशीन आउट मिक्सचर, वो में रेता सीमेंट गिट्टी एक चलावे वारो खड़ो रहता, वो पलटत रहता। गिट्टी डाल दे, सीमेंट डाल दे, रेता डाल दे, अकाउंट चलावे वारो हफ्ता खो ससुरारे चलो जाए। मशीन काम की बचे, गिट्टी काम की बचे, सीमेंट काम की बचे, रेता काम की बचे, चलो हटाओ मशीन काम की बचे। अकाउंट पलटत रहे तो सालों बंदी मशीन चलत। जब भी तो मशीन नहीं आए ये में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दम्भ अहंकार रोज भर रहो। तुम शाम के शाम मंदिर में लौट आओ, तो सो तो काम ही भर है तो ही, पर तुम लौटत रहो। मशीन काम की बनी रहे। मंदिर जाया करो, जय विजय से पहचान हो जाएगी। दूसरा कारण बताया था, एक समय सुर देख दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। समय मैंने आपसे पहले दिन एक बात कही थी कि यहां व्यक्ति बलवान नहीं होता, यहां व्यक्ति का समय बलवान होता है। यहां व्यक्ति के साथ कोई नहीं होता, समय के साथ सब होते हैं। आज जो तुम्हारे पीछे भीड़ चल रही है ये तुम्हारी भीड़ नहीं है, ये तुम्हारे समय की भीड़ है। ये तुम्हारी भीड़ नहीं है, ये तुम्हारे समय की भीड़ है। जिस दिन समय अच्छा है तो भीड़ पीछे है, और जिस दिन समय हुआ तो भीड़ का तो पता नहीं, तुम भाड़ में चले जाओ। समय और सबसे अच्छा समय जीवन का कौन सा है? और एक बात और ध्यान में बैठा लो, जो मंत्र ले लियो जीवन भर को। जब तुम्हें कभी ऐसा लगे कि हमारा समय खराब चल रहा है, हमारी गिरा दशा ठीक नहीं है, घबराइयो ने, एक काम करियो, बस ओसे जुड़ जाइयो जिको समय अच्छो चल रहा हो। जब तुम्हारा समय खराब हुए तो तुम ओसे जुड़ो जिको समय अच्छो चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छो हो जाए। बात तो सब समय की है, और जीवन को सबसे अच्छो समय कौन आए? रामायण में लिखो है कि धन घड़ी जब होए सतसंगा। जिस घड़ी तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा हो, जिस घड़ी तुम सत्संग कर रहे हो, किसी संत की सानिध्य में बैठे हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा समय अच्छा चल रहा है। वर्तमान में अबे जजमान को समय अच्छो चल रहा हो, नन्ना को नहीं चल रहा हो। समय खराब हो तो तुम्हारी तो कथा हो रही होती। बताओ, जिको समय अच्छो हो तो ही के घरे कथा हो, और जिको समय खराब हो सुबह पंडाल में नहीं हो, कचेरों पे फिरत है। कहीं कहा कहीं जमानत के कागज लगाए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, समय ठीक नहीं है। वर्तमान में अभी यजमान का समय अच्छा चल रहा है, और इसीलिए आप लोग इकट्ठे हो रहे हो कि तुम्हारा समय तो अच्छा है, पर हम तुम्हारे घर आए, भगवान हमारा समय भी अच्छा कर देवे। इसलिए ये भीड़ इकट्ठी हो रही है। और जिसका समय अच्छा चल रहा हो उससे जुड़ जाओ, अपने आप समय अच्छा हो जाए। उदाहरण, पहले बहुत पहले
आज तो प्रचार प्रसार के कई साधन हैं, पेपर है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इंक मीडिया है, बहुत से साधन हैं। पहले ये कई साधन है तो प्रचार को बताओ का रेडियो, और वो भी बहुत चुनिंदा लोगों के पास रहते। और पहले अगर दहेज में रेडियो, HMT की घड़ी और एटलस की साइकिल मिल गई तो क्षेत्र में हल्ला हो जात तो भारी बड़ो ब्याह भाव रे, दहेज में साइकिल मिली है, अब ले आओ माला, हमने कल कही थी पेरा दे मनो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मालवी, अच्छा मालवी है, अच्छा अच्छी गठी यार, मालवी और माला भी, अपन माला माल हो गए माला भी और माल भी, बारसर हो लो पज्जा। श्री रतन सिंह जी शिलारपुर उपस्थित हैं, विराजिए जी, भज्जा लगधर क्यों रे। तो पहले अगर दहेज में एटलस की साइकिल, HMT की घड़ी और रेडियो मिल जाए तो हल्ला मच जात, तो क्षेत्र में का बड़ो ब्याह भाव रे। और आज तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले जा लगन में, वो देखवे नहीं जाए कि तुम कौन सी ले आए। मैं तो नाव 4 खो गांव को नाई कह देते के मालक 2 लाख नगद और गाड़ी, को जा नहीं पूछत के मोटरसाइकिल आई रे के बेल गाड़ी ने, को खुद तो टेम आए आज के समय में। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जिसका समय अच्छा हो उससे जुड़ जाओ। तो पहले प्रचार प्रसार का एक साधन था रेडियो। गांव में कोई कोई व्यक्ति बहुत शौक से रेडियो सुनते, कछु कछु कोई मतलब नन्या सुआज नन्या, अभी अच्छी आए के नन्या, कछु बिल्कुल धुर पे ही परेशान फिरत, कई काय कि लगे यार ये बार कुछ ना सरकार कौन की आ रही अब तुम्हारे घर के तो तुम्हारी बात नहीं मान रहे, तुम देश की टेंशन बनाए फिर रहे, तुम्हें कहा लेने देने हमें जा, कछु कछु बिल्कुल धुर पे ही परेशान फिरत, मोहल्ला के चीना तो नहीं, भारत की टेंशन है उनको। तो कछु कछु को कोई मतलब नहीं रहे। तो एक जनों के गाय रेडियो हतो उनके, बोले कायदाऊ समाचार कब तक आ रहे, बोले तुम्हें का लेने देने समाचारों से, बोले हमें कछु नहीं लेने तुम्हारे समाचारों से, बोले फिर काय पूछ रहे, बोले हमें तन्नक अपनी तुम्हारे रेडियो से घड़ी मिलाने हमारी घड़ी गड़बड़ चल रही है, तुम्हारे रेडियो से मिला लाए। ऐसा हो तो आधे से ज्यादा गांव के आदमी पहले घड़ी रेडियो से मिलाते, कैसे रेडियो की घड़ी सही चलती। अब रेडियो नन्ना कहा है तुम, बिल्कुल घड़ी सही चल रही, जब तो कथा हो रही, हमारे आए हैं घड़ी मिलावे कि तुम्हारे रेडियो से हमारी ओर मिल जाए तो ऐसा ही आनंद अपने जिंदगी में हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात समय की, तुलसी जस भव तब्बता तैसी मिले सा। सत्संग का बड़ा मतलब होता है जीवन में, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे लोगों में उठो बैठो, जीवन का आनंद ही कुछ और होगा। तो ये सारे राम जन्म के कारण भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाए, और अब राम जन्म की भूमिका बना रहे हैं महाराज दशरथ की अयोध्या में। मैंने कल भी कहा था, बार बार कहूंगा इस बात को, कि ये वो पीढ़ी है, ये वो पुण्यात्मा पंडाल में बैठे हैं, वो पुण्यात्मा वर्तमान में इस देश में हैं। कौन? हमने अपनी आंखों से और हमारे पूर्वजों ने अपने सिर कटा कटा के मंदिरों को
मिटते हुए तो देखा था, पर बनते हुए मंदिरों को हम और आप देखने वाले हैं। 22 तारीख को हम और आप उस पल के साक्षी होंगे जब राम मंदिर में हमारे राम बैठेंगे। तो राम जन्म की भूमिका गोस्वामी तुलसीदास जी बना रहे हैं और यहां से कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। एक बार भूपति मन माही, ओ भाई गलानी मोरे सुत नाही। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को लगा कि हमारे यहां पुत्र नहीं है, पर एक शब्द पकड़ना, यहां लिखा है एक बार। अब जिसके यहां संतान नहीं होती उसे तो कई बार लगता है। अब गोस्वामी जी कह रहे बस एक बार, पूरे जीवन में एक बार लगो कि हमारा बालक हो। तो ये एक शब्द क्यों लिखा? इसलिए लिखा है, ध्यान देना, मान के चलो हम सागर तो साल में 100 बार जाते हैं। सागर साल में गौर झामर क्षेत्र से आप 100 बार जाते हो, पर जब कहीं चर्चा होती है कि यार भैया एक बार सागर गए, यानी कि 100 बार सागर गए, एक बार सागर गए, अरे यार एक डंफर में गाड़ी घल गई, कैसे उतना घटना घट गई थी, सुबह खबर है। बाकी 50 बार गए बा खबर नहीं है, पर जिस दिन कोई विशेष घटना घट जाती है तो व्यक्ति जब भी सुनाऊ थे और सुनाऊ ही है, सुना थे नहीं है ना, सुनावे वारे बहुत है। तुम्हें हम अंदाज करने हुए, तुम अवई कथा के बाद जब 4-6 जने बैठो, को अपनो दुख सुना जुतन नक्सो कजुआर भज्जा ये साल तो इतने परेशान हैं, तुम इतनी भर कज्जो, वो तुरंत यहाँ सोच करे भज्जा तुम्हें हम नहीं पता, वो इतनो सुने हैं कि तुम मर जाओ। को अपनो दुख सुनावे बेजा, वो इतनो सुने हैं कि तुम कहो कौन घड़ी में कुलर गया पटक ला यार, हमने एक सुना के, इसे अच्छे तो हम सुनाते ही नहीं। तो जब भी हम किसी को सुनाने के लिए बैठते हैं तो कहते हैं एक बार ऐसो भाव। ऐसा ही दशरथ जी के साथ कछु ऐसी घटनाएं घटी कि गोस्वामी जी ने कहा एक बार भूपति मन माही। एक बार कब? महाराज दशरथ यज्ञ करवा रहे थे, वशिष्ठ जी उस यज्ञ के आचार्य बने बैठे थे, और वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम था शंकर, यज्ञ के बाहर बैठ के रो रहा था। महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव इतना शुभ कर्म हो रहा है और आपका पुत्र रो रहा है। वशिष्ठ जी बोले कि महाराज हमने तो कई बार समझाओ, पर वो मान नहीं रहा, तुम ही चले जा। दशरथ जी गए, बोले गुरुपुत्र क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? वो बोलो कि महाराज अबे तो तुम जिंदा हो, अबे तुम जिंदा हो, सो तुम्हारे तो यज्ञ हो रहा हो, कल तुम मर जाओ, तुम्हारे ना नहीं औलाद, तो हम का कब यज्ञ करवाई न पे। दशरथ जी को बालक की ठेस लग गई कि बताओ कितनी बड़ी बातें बालक ने हमसे कह दी। शायद गोस्वामी जी ने वहां की चौपाई लिखी हो कि एक बार भूपति मन माही, अब भाई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे और युद्ध में घायल हो गए, रथ पे गिर पड़े। रथ बड़ी तेजी से जमीन में आ रहा है। गीधराज जटायु ने देखा कि कोई रथ बड़ी तेजी से गिर रहा है, तो जटायु ने अपने पंखों पर उस रथ को ले लिया
सरयू के किनारे रखा, सरयू में गए, पंखों में जल भरा और दशरथ के ऊपर सिंचित किया। दशरथ जी होश में आए और कहा मेरे प्राण किसने बचाए हैं, हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय, हम किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते, मांगो क्या चाहते हो, धन भवन सेना सोना क्या चाहिए। जटायु हंसन लगो, महाराज हमें देखो, हम क्या करेंगे सोने का, क्या करेंगे महल का, हम गीध हैं, जाओ हमने तुम्हारे प्राण बख्श दिए। दशरथ जी बोले नहीं, कुछ ना कुछ मांगो। जटायु बोला फिर हम जो मांगेंगे दे दोगे, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। दशरथ ने कहा शायद तुम हमें जानते नहीं, हम कौन है, कौन हो तुम। दशरथ जी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, यहां से समझना। दुनिया में व्यक्ति को सबसे प्यारा क्या है बताओ। अब जाका बताने पैसा या तो मैं नहीं बताई, बात अच्छी है नहीं है। सबको पैसा प्यारो है, पर पैसा से प्यारो का है, बात सबकी चल रही है। दुनिया में सबको पैसा प्यारो है, पर पैसा से प्यारो का है। पैसा से प्यारो है शरीर। अब भाई कछु बीमारी हो जान दे, पूरे नागपुर में दिया हो कि कक्का घर बिकवा दे, तुम हमें बचा ली, मैंने पैसा प्यारो ने कहा। तो दुनिया में सबसे प्यारा है पैसा, पैसे से प्यारा है शरीर, और शरीर से प्यारो का है, शरीर से प्यारे हैं आदमी को प्राण। शरीर में प्राणों में अंतर है। अब भाई हाथ में कैंसर हो जाए तुम अब भाई कटवा दो, पांव में गैंग्रीन हो जाए अब भाई गोड़ो कटवा दो, माने शरीर प्यारो नहीं जा, प्राण बचे रहे। तो पैसे से प्यारा शरीर, शरीर से प्यारे प्राण, और प्राणों से प्यारा क्या है। अब ये हमारी आपकी बात नहीं है, ये महाराज दशरथ की बात है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहे पर बचन न जाय। रघुवंश में सिर्फ बचन की कीमत है। दशरथ ने कहा मैं वही दशरथ हूं, मांगो। जटायु बोलो दे हो, मांग के देखो। जटायु ने कहा तो तुम हमें अपनो बड़ो पुत्र दे दे। दशरथ की आंखें नेची हो गई। अगर आज इकलौतो भी हो तो उठा के दे देते, मनो वचन निभा देते, पर आज है ही नहीं।